Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. My name is Manisha and today we are going to start our new topics of communication. लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे. एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे. लास्ट क्लास में हमने देखा था नॉइस इन कम्युनिकेशन. देन हमने देखे थे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जिसमें हमने देखा था फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड सिमेंटिक बैरियर. आज हम देखने वाले हैं कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर. एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ. फिजिकल बैरियर में हमने देखा था जितने भी हमारे आसपास के इन्वायरमेंट और सराउंडिंग की वजह से हमारी कम्युनिकेशन में रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो रही है, उसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर. देन हमने देखा साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब था जितनी भी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड हैं, अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है किसी चीज़ की वजह से और हम एंगर में हैं, फियर में हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाएगा. देन हमने देखा सिमेंटिक बैरियर. देखिए सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या था. सिमेंटिक बैरियर का मतलब था कि वर्ड और मीनिंग की कन्फ्यूजन की वजह से जो भी बैरियर कम्युनिकेशन में क्रिएट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर. आई होप कि आपको तीनों का मतलब क्लियर होगा. आज हम देखने वाले हैं कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और टेक्नोलॉजिकल बैरियर. टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's, 4S एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा है. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चरल बैरियर. देखिए कल्चर क्या होता है. कल्चर होता है कोई भी ट्रेडिशन जो कि डिफरेंट ग्रुप के लोग डिफरेंटली जो है फॉलो करते आ रहे हैं. लाइक आपका कल्चर अलग होगा, आपके फ्रेंड का कल्चर अलग होगा. हम कह सकते हैं एक तरह से रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन होते हैं. लाइक आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैरियर क्रिएट होता है. एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं. कल्चरल बैरियर ऑकर ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स एंड वैल्यू. देखिए कल्चरल बैरियर किस वजह से क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है. आपने देखा होगा कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई अपनी स्टेट की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है. तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है. अगर आप हिंदी बोलते हैं और आपके सामने कोई उर्दू बोलने लगे, या फिर आपके सामने कोई जो बहुत ही अच्छी हरियाणवी होती है, हरियाणी लैंग्वेज होती है, या फिर केरला की तरफ आप चले जाइए, अदर स्टेट की जो लैंग्वेजेस होती है, अगर उन लैंग्वेजेस को यूज़ करने लगे तो आप क्या है उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कल्चरल बैरियर जो है क्रिएट हो जाएगा. देन आता है कस्टम. हर किसी के कस्टम्स अलग होते हैं, हर किसी की लाइफ के रूल्स अलग होते हैं, उनके एथिक्स अलग होते हैं, उनकी प्रेफरेंस अलग होती है. देन आती है ट्रेडिशन. ट्रेडिशंस भी अलग होते हैं. आप देख लीजिए अगर आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाएंगे तो उनके ट्रेडिशंस अलग हैं. अगर आप गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेडिशंस अलग हैं, वहाँ की लैंग्वेज भी अलग है, कस्टम्स अलग है. इवन हमारी ड्रेसिंग जो होती है वो भी कहीं ना कहीं स्टेट्स में वेरी करती है. तो हमारी क्या होती है, ट्रेडिशंस भी कल्चरल बैरियर को क्रिएट करते हैं. देन आते हैं हमारे बिलीव्स. हमारी बिलीव्स भी अलग हो जाती है हमारी कल्चर की वजह से. देन वैल्यूज़, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. These differences can lead to misunderstanding, misinterpretation and ineffective communication. कल्चर डिफरेंट होने की वजह से, रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से, कस्टम डिफरेंट होने की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का जो लेवल है वो बढ़ जाता है. हम चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं और हमारी कम्युनिकेशन कैसी बन जाती है, इनइफेक्टिव बन जाती है. सो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते. हम वर्ड्स का यूज़ ना करके हम यूज़ करते हैं जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, सिम्बल्स, कोड. तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कल्चरल बैरियर क्रिएट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर जो है थम्सअप करते हैं. थम्सअप का जो साइन होता है उसे क्या ये साइन क्या डिनोट करता है, ओके, यानी एवरीथिंग इज़ ओके या फिर गुड. बट अदर कंट्रीज़ जो है लाइक ब्राज़ील एंड जर्मनी, वहाँ पे थम्सअप का मतलब होता है लूज़र या फिर ज़ीरो होना, यानी कि इसका एक नेगेटिव मीनिंग है. जहाँ पे हमारे कल्चर में इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है, वहीं पे अदर कल्चर में इस सिंबल का मतलब एक नेगेटिव मीनिंग डिनोट करता है.
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे कल्चर के डिफरेंट होने की वजह से, रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से, कंट्रीज़ डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। देन आता है वैल्यूज़ एंड बिलीफ। कल्चर डिफरेंट होने की वजह से वैल्यूज़ एंड बिलीफ भी डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से भी कल्चरल बैरियर क्रिएट होता है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मूवी का एग्जांपल देती हूँ। आपने पीके मूवी देखी होगी। पीके मूवी में आपको दिखाया गया था, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग थे। लाइक अगर हमारे कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो ब्राइड होती है वो रेड पहनती है, बट अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वाइट पहना जाता है। वहीं पर अगर अलग रिलीजन की बात करें, अलग कल्चर की बात करें, तो वाइट वहाँ पे ब्राइड जो है अपनी वेडिंग में पहनती है, ऐसे ही डेथ पर वो ब्लैक पहनती हैं। तो ये क्या है, वैल्यूज़ डिफरेंट है, बिलीव्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। देन आता है स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडियस। देखिए स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आप जब एक ग्रुप को देखते हैं तो उस ग्रुप को देखने के बाद आप अपने मन में क्या कर लेते हैं, एक नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। आप उस एक ग्रुप के बेसिस पे पूरे के पूरे कल्चर को जज करने लगते हैं। आपके माइंड में एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि अगर इस ग्रुप के लोग ऐसे हैं तो यानी कि पूरा का पूरा कल्चर ही शायद, पूरा का पूरा कल्चर ही बेकार होगा। तो ये क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है, जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट होता है। देन आता है प्रीजुडियस। मैंने आपको कल भी प्रीजुडियस का मतलब बताया था, यानी कि एक बायसनेस क्रिएट कर लेना, अपने मन में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर लेना, पहले से ही पूर्व धारणा बना लेना, पहले से ही सोचने लगना कि अगर ये इस रिलीजियस को बिलोंग करता है, इस कल्चर को बिलोंग करता है, तो इसका जो काम होगा वो ऐसा होगा, इसका बिहेवियर ऐसा होगा, हमें इससे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो ये क्या है, ये सब कल्चर की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो रहा है हमारी कम्युनिकेशन में। देन आता है एथनोसेंट्रिज्म। देखिए एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप अपने कल्चर को सुपीरियर मानने लगते हैं दूसरों के कल्चर से, यानी कि आप अपने आप को तो सुपीरियर मान रहे हैं और दूसरे के कल्चर को कैसा मान रहे हैं, इन्फीरियर मान रहे हैं। आपको लगता है कि आपका कल्चर बेस्ट है लेकिन दूसरे का कल्चर बेकार है, तो उसे हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। देन आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आपको पता ही है, जब डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और हम उसे नहीं समझ पाते हैं तो क्या होता है, कल्चर का बैरियर क्रिएट हो जाता है। देन अगर आप इन सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ओवरकमिंग कल्चरल बैरियर रिक्वायर्स कल्चर अवेयरनेस। आपको दूसरे के कल्चर को भी समझना होगा। सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी। आपको सेंसिटिव रहना होगा और दूसरे की कल्चर के लिए भी आपको रिस्पेक्ट जो है अपने अंदर लानी पड़ेगी। देखिए अगर आप किसी भी वर्क प्लेस पे जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलेंगे। आप इस चीज़ से नहीं बच सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके कल्चर को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि ये कल्चरल बैरियर जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारी कम्युनिकेशन कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी। आई होप आपको कल्चर बैरियर का मतलब समझ में आया होगा। देन हमारा नेक्स्ट बैरियर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारे वर्क प्लेसेस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कुछ ना कुछ हायरार्की जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। हायरार्की इन द सेंस, आपने पढ़ा होगा हायरार्की मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्या है, एक हायरार्की है। सपोज़ एक लोअर लेवल का पर्सन जो है उसे अपनी बात कम्युनिकेट करनी है, एक कोई भी चीज़, कोई भी सजेशन देना है टॉप लेवल के लोगों को, तो वो क्या होगा, उसे पहले मिडल के पास जाना पड़ेगा, देन मिडल विल गो टू द टॉप लेवल। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगा। बात में इतना कोई भी जो है बात इतनी अच्छे से जा नहीं पाएगी जितने अच्छे से वो पर्सन बता सकता था, जिसे वो प्रॉब्लम हो रही है, जिसे वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं है। तो हायरार्की की वजह से क्या हुआ, एक बैरियर क्रिएट हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स विद इन अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं, ये ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी कंपनी के विद इन ही रहते हैं, कंपनी के अंदर ही रहते हैं। दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं। दीज में इंक्लूड hierarchical structure that restrict the flow of information, unclear roles and responsibility, rigid procedure and lack of coordination between department। इसकी वजह से क्या होता है, एक हायरार्की की वजह से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंच नहीं पाती है। और हमारी कोऑर्डिनेशन में भी जो क्या होता है, एक लैक आ जाता है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन ही ठीक से फ्लो नहीं हो पा रही तो डिपार्टमेंट कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। ओवरकमिंग दीज बैरियर्स रिक्वायर फॉस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन चैनल, फ्लैटरिंग hierarchies,
विच वैन पॉसिबल एंड प्रोमोटिंग कोलेबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं तो क्या होगा, एक ओपन कम्युनिकेशन रही। ओपन कम्युनिकेशन, सपोज़ मैं लोअर लेवल पर काम करती हूँ और मुझे टॉप लेवल से कुछ बात करनी है, तो एटलीस्ट वीक में 1 या 2 डेज़ ऐसे होने चाहिए कि मैं टॉप लेवल से जाके जो है ओपनली बात कर सकूँ, उनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकूँ। अगर हो सके तो कम से कम जो है हायरार्की को रखना चाहिए और कोलैबोरेशन को जो है वर्क इन्वायरमेंट में प्रमोट करना चाहिए। सब एकजुट होकर काम करें, सब एक दूसरे से अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, सब डायरेक्टली एक दूसरे से बात करें। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ही क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ हायरार्की एंड बिकॉज ऑफ रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हायरार्की एंड ब्यूरोक्रेसी। हायरार्की मैंने अभी आपको बताया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये क्या है, एक हायरार्की है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। देन आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी एक थ्योरी है जो कि मैक्स वेबर ने दी थी। जब मैं आपको एचआरएम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बता देती हूँ। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बहुत ही रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। यहाँ पे कोई भी आपको जो है ढील नहीं मिलती है। आपको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको जो है इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। देन आता है लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसीज़। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी नहीं हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर एज अ लोअर लेवल मुझे टॉप लेवल से बात करनी है और एक हायरार्की को मुझे फॉलो करना है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन जो चैनल है, जो पॉलिसीज़ है, वो इतनी अच्छी ही नहीं है। मैं मिडिल लेवल को बताऊंगी, शायद मिडिल लेवल उस बात को पहुंचाए ना पहुंचाए, शायद मिडिल लेवल उस तरीके से ना पहुंचा सके। तो क्या है, क्लियर पॉलिसी नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसी का होना ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। देन आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन से ही सब कुछ चल रहा है। सारी जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन से ही कवर की जा रही हैं। तो इन्फॉर्मेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा रुकी हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। अगर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। देन आता है पुअर कम्युनिकेशन चैनल। ये सेम ही पॉइंट रिपीट हो गया है शायद। देन आता है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब है, जैसे कि अभी हमने पहले वाले अपने बैरियर में देखा, वहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कल्चरल डिफरेंस आ रहा है और उसकी वजह से भी एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है, वैल्यूज़ डिफरेंट है, बिलीव्स डिफरेंट है। देन आता है हमारा स्टेटस डिफरेंसेस। स्टेटस का मतलब क्या होता है, जो भी पोजीशन आपने वहाँ पे होल्ड की हुई है, कोई टॉप लेवल का है, कोई मिडिल लेवल का है, कोई ऑपरेशनल लेवल का है, कोई लोअर लेवल का है, तो ये क्या है, स्टेटस है। अब आपने कभी कभी देखा होगा, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनका कुछ थोड़ा अलग एटीट्यूड होता है ऑपरेशनल लेवल के लोगों को लेकर। जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं हमारे, उनका थोड़ा अलग एटीट्यूड होता है लोअर लोअर लेवल के लोगों को लेकर। तो ये क्या है, स्टेटस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि टॉप लेवल के लोग आप लोअर लेवल के लोगों से ठीक से बात ना करें, या फिर जो मैनेजर्स हैं वो ठीक से बात ना करें। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं हमारे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आज हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को एंड कल्चरल बैरियर को। कल हम अपना पढ़ेंगे टेक्निकल बैरियर, और हम इन बैरियर्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कल हम देखेंगे। टिल देन, बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या फिर एमकॉम कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। Till then, thank you. Bye. Please take care.